विद्यार्थी साथियों, एक क्वेश्चन है ये कि वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर fx is equal to x cube minus 6x square plus 11x minus 6। एक आपके पास फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के लिए आपको रॉल्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें इंटरवल नहीं दिया है। खासियत इस क्वेश्चन की यही है कि इंटरवल नहीं दिया। ध्यान दीजिएगा जरा, जो गिवन फंक्शन है वो कैसा है? fx कैसा है? ये पॉलिनोमियल है, जिसे आप हिंदी में बहुपद कहते हैं। और पॉलिनोमियल की एक बड़ी खासियत होती है कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है? कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है प्रत्येक इंटरवल में। प्रत्येक फाइनाइट इंटरवल में कैसा होता है? कंटीन्यूअस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। इज इट क्लियर? कोई डाउट है तो बता दीजिए। तो मैं इस चीज को लिखूं, सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन therefore it is continuous and differentiable। Continuous and differentiable in each finite interval। दो कंडीशन क्लियर हुई इसकी, दोनों एक साथ लिखते हैं, हमें कंटिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, कोई फाइनाइट इंटरवल नहीं। क्लियर? अब मेन बात ये है, बात आती है कि इसका इंटरवल कैसे फाइंड करें। क्लियर है ना? तो मान लेते हैं कि इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? जीरो करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे इस पॉलिनोमियल के। लेट fx इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप रूट्स जो 9th क्लास में सीखते थे, आप देखिए x को कौन सेटिस्फाइड करेगा? क्या 1 सेटिस्फाइड करेगा? 1 and 11, 12 minus 6 minus 6 12 plus 12 minus 12 क्या हो गया? 0। It means x is equal to 1 is also is a root of this function। Is it clear? X is equal to 1। We get f of 1 का मान कितना है? 0। f of 1 कितना है? 0। fx सही है ना? x is equal to 1 is the root। ठीक है बच्चों? अब वही काम हम छोटी क्लास में करते हैं। x minus 1 is the factor of fx। इसका क्या होगा? फैक्टर। फिर बाकी दो फैक्टर निकाल लेंगे, आप कर लेंगे इसे। क्या करेंगे उसमें? x माइनस 1 से डिवाइड कर लो, बाकी क्या करना? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ये तो छोटी क्लास में करना है, प्लस 11x माइनस 6। ठीक है ना? से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? x स्क्वायर टाइम्स आएगा, तो ये आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास बचेगा कितना? 6x माइनस 6। तो 6 टाइम्स प्लस 6 टाइम्स 6x माइनस प्लस कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब दूसरा फैक्टर ये है।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज अनदर फैक्टर ऑफ fx। आर अंडरस्टैंडिंग। देखो हम आप लोग कोई भी कर सकते हैं, कोई बेसिक लेवल का काम नहीं है। इसका फैक्टर आप जानते हैं क्या होता है, 2 and 3। x इज इक्वल टू 2 3 and ये x इज इक्वल टू 1 आर रूट ऑफ fx। अब देखिए, अब आपकी इच्छा है आप 1 से 2 के बीच में, 1 से 3 के बीच में या 2 से 3 के बीच में कहीं पर भी एक इंटरवल चूज कर सकते हैं। दिस डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो हम बड़ा इंटरवल ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 3। क्लियर? taking interval, कौन सा इंटरवल लिया आपने, 1 से 3। ठीक है बच्चों, इसका मतलब fx इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 to 3 and differentiable in open interval 1 to 3। clear? also f of 1 पे भी 0 होगा, f of 3 पे भी क्या होगा, 0, क्योंकि सारे रूट हैं। क्लियर? तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हुई रोल्स की। देन बाय रिजल्ट of Rolle's theorem, क्या रिजल्ट है, f dash of c क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0। f dash of c क्या होना चाहिए, 0। f dash of c का मतलब है 3 c स्क्वायर होगा, ये देखिए 3 c स्क्वायर, x की जगह c रख दें, -12 c प्लस 11 इक्वल टू 0। यहाँ से c का वैल्यू निकाल लिया, माइनस बी होता है, माइनस माइनस का प्लस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 144 -4 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 3। ये है इतना। कैलकुलेशन आप लोग देखते रहिए। will be 12 plus minus कितना आएगा, 132। ठीक है, 12 प्लस माइनस 144 माइनस 132 कितना बचा, 12 अपॉन 6। या आप 12 को कॉमन ले लीजिए इसमें से, यहाँ बचेगा कितना, 6 प्लस माइनस अंडर रूट 2 into 4, यहाँ बचेगा 3 अपॉन 6। 6 का मतलब 3, इसका मतलब आप आगे 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 3। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखिए इसी को यदि आप थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, आप 1 अपॉन अंडर रूट 3, देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 3 का मान कितना होगा,
√3 का मान 1.7 के आसपास होता है। तो उससे आप 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.7 से अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 में ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा एक पॉइंट। 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 1 से बड़ी आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बोथ वैल्यूज सैटिस्फाइड है। इसका मतलब यहाँ पे है सी कि दोनों वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, सैटिस्फाइड करेंगे। इज इट क्लियर? अरे ठीक है, दीज आर बिलोंग टू द ओपन इंटरवल 1 2 3, दोनों 1 और 3 के बीच में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? सपोज यहाँ पे ऐसा आता है कि एक वैल्यू इस इंटरवल के बीच में आती तो एक इंटरवल से बाहर आती, तो जो वैल्यू इंटरवल के बीच आती वो आपका क्या होता, सी होता। क्लियर है बच्चों? कोई डाउट है तो बता दीजिए।